मुख्तार अंसारी की मौत नहीं हुई है, मुख्तार अंसारी को मारा गया है। आज मुख्तार अंसारी जी की हत्या हुई है, कल आजम खान जी की हत्या होगी, उसके बाद केजरीवाल जी की हत्या होगी। देखिए, मौत से किसकी यारी है, आज हमारी कल तुम्हारी बारी है। आज हमारे घर के बहू बेटा मारा जा रहा है, कल हो सकता है आपके घर का भी मारा जाएगा। कि प्रशासन के लोगों ने मिलकर उनको जहर देकर उनकी हत्या कर दी। मुस्लिम नेताओं को टारगेट बना के उनकी हत्या कर रहे हैं। जो 5 बार का विधायक रहा हो, उसको पेपर्स पे जो मीडिया है वो कह रही है माफिया। जो 5 बार का विधायक रहा। भारतीय जनता पार्टी अपना जनाधार खो चुकी है। ये भय के कारण ये नेताओं की हत्या करा रही है। आज जो है मुख्तार अंसारी जो कि उनकी डेथ हो गई है, डेथ मतलब क्या, उनकी हत्या कराई गई है, इसकी जांच होनी चाहिए। कल ये अपने घोटाले को छिपाने के लिए ये नेताओं की हत्या करवा रहे हैं कि प्रदेश में भय व्याप्त हो। ख़ास तौर से मुस्लिम भाइयों के ऊपर टारगेट किया जा रहा है और ये अपने घोटाले को छिपाने के लिए ऐसी हरकत कर रहे हैं। आज मुख्तार अंसारी जी की हत्या हुई है, कल आजम खान जी की हत्या होगी, उसके बाद केजरीवाल जी की हत्या होगी, उसके बाद जो बड़े नेता है उनकी हत्या होगी। तो ये जनाधार खो चुके हैं। अब ये हत्या के बल पे भय व्याप्त करके ये ब्रिटिश शासन लाना चाहते हैं कि चुनाव ना हो, हम जिसको कहें वो जीते, हम जिसको कहें वो हारे। ये बताइए, क्या घोटालेबाज सत्ता पक्ष में नहीं हैं? जहाँ जहाँ इनकी सरकार है, मध्य प्रदेश में सरकार है, क्या उनके मुख्यमंत्री, क्या सीडी और ईडी और सीबीआई वहाँ नहीं जानी चाहती है? इनको दबाव डाला जा रहा है कि आप या तो भाजपा को वोट दो या तो आपकी हत्या कर दी जाएगी। ये सिर्फ और सिर्फ अपने घोटाले को बचाने के लिए ये समाजवादी पार्टी के खास तौर से मुस्लिम नेताओं को टारगेट बना के उनकी हत्या कर रहे हैं। कि जनता जान चुकी है, पाप का घड़ा भर गया है, अब इनको आना नहीं है और सत्ता चलायमान होता है। आज इनकी सरकार है, कल किसी और की सरकार होगी, परसों किसी और की सरकार थी। तो ऐसा राजनीति पे कभी घिनौना नहीं हुआ जितना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में इतना घिनौना कार्य हुआ है। ये बहुत ही निंदनीय है। आज हमारे घर के बहू बेटा मारा जा रहा है, कल हो सकता है आपके घर का भी मारा जाएगा। तो ये जो उन्माद फैला रहे हैं, आतंकवाद का जो जिस तरफ से देश को ले जा रहे हैं, ये बहुत दुखद है। ये तुष्टीकरण की राजनीति बड़ा दुखद है। इस पे सबको विचार करना पड़ेगा और हम चाहेंगे कि जनता तो इनको जवाब देगी ही देगी, लेकिन बुद्धिजीवी वर्ग भी इनको समझ चुके हैं। 40 दिन पहले मुख्तार अंसारी साहब ने खुद लिखित दिया था कि हमको लगता है कि मेरे खाने में जहर दिया जा रहा है और उनकी मांग थी कि हमारी जांच हो, हमको कहीं से हमारी दवा का इलाज हो। लेकिन जब उनका तबीयत ख़राब हुआ, जब उनको बांदा शिफ्ट किया गया मेडिकल कॉलेज में, लेकिन वहाँ के जो मिली भगत जो डॉक्टर की टीम थी, उन्होंने कहा कि ये स्वस्थ है, लेकिन ऐसा नहीं था। उनका तबीयत उस दिन बहुत ज़्यादा ख़राब था, लेकिन सरकार के मंशा के अनुरूप वो काम किए और उनको उठा के फिर से जेल में डाल दिए। आज उसी की देन है कि प्रशासन के लोगों ने मिलकर उनको जहर देकर उनकी हत्या कर दी। तो इससे कुछ आप क्या देख रहे हैं कि इससे कुछ आने वाले 2024 इलेक्शन में कुछ असर पड़ता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि एक मुस्लिमों के बड़े लीडर। देखिए, मौत से किसकी यारी है, आज हमारी कल तुम्हारी बारी है। तो ये सत्ता का नशा अच्छी बात नहीं है। सत्ता तो आनी चाहती रहती है, अब परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। निश्चित रूप से आज ये जो देश भावना से सरकार काम कर रही है, कहीं ना कहीं इनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और इतनी भी सरकारी बनी, कभी कोई इतने देश भावना से नेताओं के प्रति कोई काम नहीं किया। लेकिन जो इनकी मंशा है कि विपक्ष को ख़त्म कर देना, जो इनकी पार्टी में नहीं ज्वाइन किया उनको ईडी सीबीआई लगा दिया जाए, इतने घोटालेबाज थे। अभी जो वहाँ पे जो उप मुख्यमंत्री बना दिए महाराष्ट्र में, उनके खिलाफ जांच बिठा रहे थे, लेकिन वो जो दल छोड़ के भाजपा में आ गए तो वो पाक साफ हो गए। इनकी सोच इतनी गंदी है कि जो भ्रष्टाचारी हैं, अभी बताइए, ये बीफ की बात करते हैं, बीफ वालों चंदा लेते हैं, पाकिस्तान चंदा क्यों लेती है? ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड की घोटाला किए हैं, आप देख लीजिए, जिसके जो अपना इनकम टैक्स 2 लाख का 2 करोड़ भरता है, इनको 8 करोड़ का चंदा कैसे दे रहा है? तो कहीं ना कहीं इनकी सबकी मिली भगत है। और जितने भी भगोड़िए हैं, जितने भी बैंक से कर्जा लिए हैं, सब इन्हीं के प्रदेश के हैं। देखिए पत्रकार बंधु, मैं आपको बता दूं, सत्ता के नशे में चूर होना कोई अच्छी बात नहीं है। मुख्तार अंसारी की मौत नहीं हुई है, मुख्तार अंसारी को मारा गया है। स्वीट पॉइजन जहर दे करके उनको मारा गया है। और जिस तरीके से हत्याएं जेल में हो रही हैं, अभी आपने देखा होगा मुन्ना बजरंगी की किस तरीके से हत्या जेल में हुई, पहला देखिए।
दूसरा अगर आपको देखना है तो आप देखिए मुख्तार अंसारी, क्या नाम इनको, अरे अतीक अहमद को किस तरीके से मारा गया बुला करके, जबकि कोई ज़रूरत नहीं था। बताइए कहीं रात में किसी का मेडिकल होता है? रात में ले जा करके ये जो कर रहे हैं इसका खामियाजा इनको इतना भुगतना पड़ेगा। 2024 में कुछ भुगतना पड़ेगा जी, बिल्कुल निश्चित है 2024 में भुगतना पड़ेगा। ये कभी शहीद के नाम पे वोट मांगते हैं, कभी जो है बहन बेटियों के नाम पे वोट मांगते हैं, कभी किसी के नाम पे वोट मांगते हैं। अब देखिए कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये कहते हैं। कठुआ में उस बिटिया के साथ अत्याचार हुआ, उसके जो है अत्याचारियों को किस तरीके से महिमा मंडित किया इन्होंने, आपने अच्छी तरीके से देखा होगा। इसके बाद हाथरस में चले आइए आप, एक दलित महिला के साथ किस तरीके से बलात्कार हुआ रात में 12 बजे, जबकि हिंदू धर्म में रात में 12 बजे कभी कोई जो है लाश दफनाई नहीं जाती है। उस तरीके से मिट्टी का तेल डाल करके उस लाश को छिड़का गया। और आप उन्नाव में चले आइए, उस महिला के साथ क्या किया इनके जो है विधायक ने। तो कहने का मतलब यह है इनके पाप का घड़ा भर चुका है, और इनके पाप का घड़ा भर चुका है। अब इसको इसका खामियाजा 2024 में हमारी जनता, उत्तर प्रदेश की जनता इनको देगी। ये 25 सीटों पे सिमट के रह जाएंगे, आप देख लीजिएगा। अखिलेश भैया का परचम लहराएगा उत्तर प्रदेश में। और ये भी जान लीजिए कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश लखनऊ से ही होकर के जाता है। सही कह रहे हैं, वो तो वहीं पे थे ही, मतलब बंदी थे, तो उनको दिया जा रहा था और पब्लिक को दिखाने के इन्होंने वहाँ जेलर को सस्पेंड किया, हटाया भी, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। अब अंत में कल जब वो मर गए हैं, इसके बाद में बड़ी देर तक सो नहीं किया, क्या बहुत सीरियस हैं और नाजुक हालत है, ये है वो है, तो और क्या समझा जाए? साजिश थी इनकी, उसको ख़त्म करो। अरे भाई जैसे अतीक को 2 लौंडों ने मार दिया घुसा के रात में, बताइए उनको जाने क्या ज़रूरत, वो लेके आपके जैसे ये पूरा लेके क्या नाम कैमरा लेके गए और मार दिया, उनको भी ख़त्म किया। ये ऐसे सबको ख़त्म करेंगे, ख़त्म करने के चक्कर पड़े। लेकिन ये है कि ये ध्यान रखें ये सरकार की, ये हमेशा के लिए नहीं है। इसका जवाब 24 में जनता देगी, और उत्तर प्रदेश सरकार इनको इतना तगड़ा जवाब देगी कि ये दिल्ली तक पहुंच भी नहीं पाएंगे। परिवारजन का आरोप लगाया कि ये भाई हार्ट अटैक नहीं है, स्लो पॉइजन दिया गया, क्या कहेंगे इसको लेकर? क्या लग रहा है ये जो आरोप लगा रहे हैं? देखिए 40 दिन पहले मुख्तार अंसारी जी और उनके भाई अफजाल अंसारी जी ने मीडिया को भी बताया था कि, और पत्र भी लिखा था प्रशासन को कि मेरी जान को खतरा है, मुझे बांदा जेल से हटा दिया जाए, और मुझे स्लो पॉइजन दे करके प्रशासन मुझे हत्या करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर जो कैदी है या जो वो जेल में कोई व्यक्ति है, अगर वो सरकार से अपनी सुरक्षा के लिए कोई मांग करता है, तो ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है शासन प्रशासन की कि उसको सुरक्षा मुहैया कराए। या तो सरकार ये पुष्टि कर दे कि हम संविधान को नहीं मानते हैं, किसी कानून और नियम को नहीं मानते हैं, और जिस भी अपराधी को चाहे उसकी भी हत्या कर सकते हैं, तो फिर लोगों के खुल के बताए, सरकार और प्रशासन के लोग बताएं कि हम संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं और हम जिसकी चाहेंगे उसकी हत्या कर देंगे, हम किसी भी सरकारी कानून या संविधान को या नियम को नहीं मानते हैं। या तो अगर वो मानते हैं, तो अगर कोई कैदी है और वो अपनी सुरक्षा की मांग कर रहा है और लगातार बता रहा है कि मेरी हत्या की साजिश की जा रही है, तो आखिरकार सरकार और प्रशासन ने उस पर कोई कदम क्यों नहीं उठाया? बांदा से उन्हें किसी और जेल में शिफ्ट कर दिया जाता। दूसरा प्रश्न ये है कि अगर मुख्तार अंसारी अपराधी हैं, उनको जेल में सरकार ने रखा है, तो जेल में रहने वाले व्यक्ति से ऐसा क्या डर कि उसको स्लो पॉइजन दे करके उनकी हत्या करा दी जाए? मैं नहीं जानता कि उनकी हत्या कराई गई है या वो बीमार थे या हार्ट अटैक से मरे हैं, तो मेडिकल रिपोर्ट्स बना रहे हैं। लेकिन जांच एजेंसियां ऐसी जो उनके परिवार मांग करे मुख्तार अंसारी जी के, और जिस एजेंसी से वो संतुष्ट हो, उस एजेंसी से मेडिकल सैंपल लेकर के जाँच कराया जाना चाहिए कि क्या वाकई वो हार्ट अटैक से ही मरे हैं या उनके साथ कोई साजिश की गई है, और इस चीज़ को पुष्टि करे और परिवार से ये संस्तुति ले कि वो किस संस्था से संतुष्ट होंगे। क्योंकि ये देश के लिए एक बहुत बड़े फेल्योर की बात है कि जेल में रहने वाले कैदी को अगर शासन प्रशासन ही इस तरीके से उसकी हत्या जो बातें सुनने में आ रही है अगर कर रहा है, तो ये बहुत गलत है और संविधान की हत्या है। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर इस तरह की कोई घटना सरकार ने या शासन प्रशासन ने की तो गलत है। इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, परिवार को संतुष्टि और संज्ञान में लेकर के इसकी जांच कराई जाए। और जेल में अगर कोई अपराधी है और सरकार उससे इतना डर रही है कि जेल में रहने वाले की हत्या करानी पड़ जाए, तो फिर ये शासन प्रशासन किस काम का है?